देखिए, भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहते हैं। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। और भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसमें मेन पॉइंट देखते जाएंगे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत समझेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। वेद कितने हैं? 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को हर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? 3रे मंडल में। और 9वें मंडल में उल्लेख देवता सोम का है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और पुरुष सूक्त का जिक्र 10वें मंडल में किया गया है। और सबसे ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? 10वां मंडल है। अब यहाँ देखेंगे कि पुरुष सूक्त का जिक्र किसमें किया गया है? 10वें मंडल में। वर्ण कितने हैं? 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाता हो। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है एडी यानी एनो डोमिनी। और इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तैयार किया था। तो वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विद्वानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। फिर सामवेद में मेन पॉइंट देखेंगे। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद में जो मेन पॉइंट है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। और इसमें रोग निवारण, समन्वय, विवाह, औषधि, साफ, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य और जादू टोने का उल्लेख ये सब अथर्ववेद में मिलता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। साकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शौनक और पेपलाद अथर्ववेद की शाखा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ऐत्रेय वो कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय वो शतपथ, सामवेद में पंचविंश,
अथर्ववेद को गोपथ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, जिसमें से 13 को ही मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है और स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पूछे चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो जवालोपनिषद में। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। सूत्रों में गौतम बुद्ध धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है और प्रमुख ग्रंथ हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का 2 नाम और है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया और कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। अष्टाध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किनके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब अगला टॉपिक आगे दिन।